सो ओके, सो हमने जो है प्रीवियसली डेटाबेस के अंदर दो टेबल क्रिएट कर लिए थे। किस किस नाम से? अगर हम चलते हैं अपने कोड में और चेक करते हैं, हमने दो अलग अलग मॉडल के अंदर क्लास बनाए थे, एक चॉइस नाम का और एक क्वेश्चन नाम का, और इन दोनों से रिलेटेड हमने टेबल जो है डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर ली है। अब हमारा जो काम था वो ये था कि फाइनली हम डेटाबेस के उन दोनों टेबल्स के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन पहले पुट करेंगे एंड देन हम उनको रिट्रीव करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सारा काम सबसे पहले हम कहाँ करेंगे? हमारे सेल के अंदर। सो फॉर दैट जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं need to add some data on question and choice table by cell। ठीक है, सो हम सेल के थ्रू ये सब कुछ करेंगे और इसके लिए हम सेल एक्चुअली ओपन कैसे करेंगे? फॉर ओपनिंग सेल इन टर्मिनल रन, एक कमांड हमें रन करना पड़ेगा और कमांड क्या है? py manage.py स्पेस सेल। ये कमांड हम कहाँ रन करेंगे? हमारे टर्मिनल में। सारा काम हम कहाँ करने वाले हैं इस समय? टर्मिनल में। सो हम अपनी स्क्रीन को बड़ी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, टर्मिनल ओके, ये स्प्लिट हो गया टर्मिनल। हमें जस्ट ए मिनट, हम स्प्लिटेड टर्मिनल के साथ हम इसको हम कट करते हैं और इसको हम कट करते हैं, फिर से हम एक टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि हम अपने टर्मिनल के अंदर सेल को ओपन कर लें सो दैट कि कुछ कमांड्स जो हम आगे चल के अपने ज़ेंगो फ्रेमवर्क के अंदर लिखेंगे वो पहले हम सेल पे कमांड करेंगे, सेल पे रन करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, अभी हम अपने बाहर वाली फोल्डर के अंदर हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जिसका नाम है माई साइट। सो हम यहाँ आ गए। इसके बाद में हमें क्या रन करना है? py manage.py एंड सेल, सो दैट कि हमारा सेल ओपन हो जाएगा। दैट मीन्स कि एक्चुअल में ये हम अपना पाइथन का एडिटर ओपन कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से हमें पाइथन का एडिटर मिलता है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हम हमारे मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं और मॉडल में से क्या चाहिए हमें? क्वेश्चन चाहिए है और चॉइस चाहिए है। ये दोनों इंपोर्ट करने के बाद में ही हम ये चेक करेंगे कि एक्चुअल में हमारे पास कोई पहले से एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है कि नहीं है। तो हम क्या क्या इंपोर्ट करने वाले हैं? केवल चॉइस और क्वेश्चन। सो फ्रॉम पोल्स, मतलब कि हमारे एप्लीकेशन का नाम, एंड डॉट मॉडल्स, दैट मीन्स कि हमारे पोल्स में जो मॉडल्स नाम की फाइल पड़ी है उसमें से हमें इंपोर्ट करना है क्या क्या? क्वेश्चन एंड चॉइस नाम की क्लासेस। ठीक है, हम दोनों इंपोर्ट कर ले रहे हैं। एंटर। अगर हमने लाइन ऑफ कोड सही लिखा है तो हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे विदाउट एनी एरर। ठीक है, जैसे कि अभी हम आ चुके हैं। इसके बाद में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि क्या हमारे पास पहले से कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो क्वेश्चन के लिए हमें किसे यूज करना है? जो हमने अभी अभी क्वेश्चन को यहाँ पर इंपोर्ट किया है। सो क्वेश्चन डॉट, और रिट्रीव करते समय अगर याद हो बहुत पहले हमने कुछ ड्राई रन कोड्स चलाए थे जब हमने ज़ेंगो फ्रेमवर्क नहीं इंस्टॉल किया था। तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि एक हमको मिलता है ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स के बिहाफ पे हम जितने भी सारे डिटेल्स या डेटा है वो सब फैच करके ला सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे क्वेश्चन के साथ करेंगे। क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल मैथड। ऑब्जेक्ट्स का ऑल मैथड रन करने पे हमें क्या पता चल जाएगा कि कितने एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पर हमें ब्लैंक लिस्ट मिली है। ये लिस्ट का ही साइन है जो बिग ब्रैकेट है, ये हमें ब्लैंक लिस्ट मिली है। दैट मीन्स कि अभी कोई भी एग्जिस्टिंग
क्वेश्चन हमारे पास नहीं पड़ा हुआ है। तो अब सबसे पहले काम क्या है हमारा कि हम एक क्वेश्चन इंसर्ट करना चाहते हैं हमारे डेटाबेस के क्वेश्चन टेबल के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर याद हो तो जब हमने क्वेश्चन क्लास बनाई थी तो उसके अंदर 2 फील्ड थे। फील्ड कौन कौन से थे? एक फील्ड था, अगर हम अपने टेबल में चलें और हमारे टेबल का नाम है पाइथन डेमो। अगर हम अपने टेबल पे चलें तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन टेबल के अंदर क्वेश्चन टेक्स्ट है और इसके साथ में पब्लिकेशन डेट है। 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, क्वेश्चन टेक्स्ट एंड पब्लिकेशन डेट। सो दैट मीन्स कि अगर हमें डेट एंटर करना है इसके लिए हमें टाइम जोन वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम django.utils, यूटिल्स की ही एक लाइब्रेरी है जिसको हमें इंपोर्ट करना है और उसका नाम है टाइम जोन, एंटर। ठीक है, अब हमारे पास टाइम के लिए टाइम जोन है। तो क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट अब क्रिएट करते हैं जिसमें कि हम किसको कॉल करेंगे, क्वेश्चन को। क्लास को कॉल करते समय क्लास का ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ता है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारे पास एक क्लास है तो क्वेश्चन का हमने क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, क्यू। और क्वेश्चन और उसके अंदर हमें कितने आर्ग्यूमेंट पास करने थे, 2। पहला है क्वेश्चन टेक्स्ट, तो क्वेश्चन अंडरस्कोर टेक्स्ट हमारे फील्ड का नाम हो गया, इक्वल टू क्वेश्चन क्या है वो। सो व्हाट इज Django फ्रेमवर्क, हमारा हो गया ये क्वेश्चन। इसके अलावा दूसरा पैरामीटर क्या था, पब डेट, दैट मीन्स की पब्लिकेशन डेट। और हम इसमें क्या देने वाले हैं, करंट डेट। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हमारी यूटिल्स की टाइम जोन लाइब्रेरी का। तो टाइम जोन और डॉट करके अगर हम इसमें से ले लें नाउ मेथड को तो ये हमें क्या दे देगा, करंट डेट दे देगा अभी की, और टाइमिंग भी दे देगा। ठीक है, क्यू ऑब्जेक्ट के अंदर इतना सब कुछ है और इसे हमें क्या करना है, एक्चुअल में डेटाबेस के टेबल के अंदर सेव करना है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेव मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इसको सेव कर लिया है और ये अगर डॉट सेव लिखकर हिट करने से सेव हुआ कि नहीं, इसे अगर हमें चेक करना हो तो हम यहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं, एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करते ही क्या मिल गया हमें यहाँ पर, व्हाट इज Django फ्रेमवर्क। दैट मीन्स कि डेटाबेस के अंदर क्वेश्चन टेबल में ये डिटेल आ चुकी है विथ क्वेश्चन टेक्स्ट एंड पब्लिकेशन डेट। अब अगर हम क्या करें, इसी क्वेश्चन जो अभी हमने इंसर्ट किया टेबल के अंदर उसको यहाँ पर देखना चाहें तो क्या करेंगे, इसके लिए सिंपली हम सबसे पहले ये चेक कर लें कि क्या हमारे टेबल में कोई आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो हमने q.id मेथड को हिट किया और हिट करने के साथ में q.id केवल कीवर्ड है, दैट मीन्स कि एट्रीब्यूट है, कोई मेथड नहीं है। और मैंने वहाँ पे मेथड साइन दे दिया, इसलिए इसने क्या दे दिया, टाइप एरर, कि int ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। हम इसको कॉल नहीं कर सकते, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया कि हमारे टेबल में एक क्वेश्चन पड़ा है जिसका आईडी है 1। ठीक है, अगर हमें ये मिल गया दैट मीन्स कि हम हमारे क्लास के अंदर एक फील्ड पला हुआ है क्वेश्चन टेक्स्ट, उसको भी गेट कर सकते हैं। तो q.question अंडरस्कोर टेक्स्ट, ये हिट करने से हमें क्या मिल जाएगा कि एक्चुअल में हमारे पास जो क्वेश्चन पड़ा है उसका नाम क्या है। सो व्हाट इज Django फ्रेमवर्क, क्या मिल गया हमें, वो क्वेश्चन मिल गया जो अभी जस्ट हमने पहले इंसर्ट किया था हमारे डेटाबेस के टेबल के अंदर। जैसे हम क्वेश्चन को फेच कर सकते हैं, इसी तरीके से हमने जो अभी पब्लिकेशन डेट इंसर्ट की थी वो भी हम फेच कर सकते हैं। मिल गया कंप्लीट डेट, ठीक है, परफेक्ट। अगर हमें डेट मिल चुका है दैट मीन्स कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे अगर हम चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चन का नाम चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली जो हमने अभी क्वेश्चन अंडरस्कोर टेक्स्ट लिया था उसी को हम एक नई वैल्यू असाइन कर देंगे। और क्या असाइन कर सकते हैं, हाउ टू यूज Django फ्रेमवर्क। ठीक है, एंटर कर देते हैं और क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सबसे पहले सेव। जब भी कभी कोई भी अपडेट या इंसर्ट की बात होगी हमेशा हमें सेव मेथड को ऐड करना पड़ेगा। अब अगर हमने ये कर दिया, इसके बाद में फिर से हम अगर क्वेश्चन को चेक करना चाहें, क्वेश्चन अंडरस्कोर
टेक्स्ट, एंटर। क्या मिल गया? हाउ टू यूज जेंगो फ्रेमवर्क। दैट मीन्स कि ये केवल यही नहीं मिल रहा है, ये हमारे डेटाबेस के टेबल में भी अपडेट हो चुका है और कितनी आसानी से हो रहा है सारा काम। हम सिंपल सा APIs को यूज कर रहे हैं और सारा काम हो रहा है। हमने क्या किया, हमने जो अपने पोल्स एप्लीकेशन के अंदर मॉडल्स बनाया था और मॉडल्स के अंदर 2 क्लासेस क्वेश्चन और चॉइस बनाया था, उन्हीं की मदद से हम सारा का सारा काम बड़ा आसानी से हमारे टर्मिनल के अंदर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रन किया था objects.all, इसी को अगर हम फिर से रन करें और चेक करें कि अब फाइनली हमको क्या मिल रहा है। सो objects.all एंड एंटर। क्या मिल गया हमें फाइनली? यहाँ पर हमें मिल गया कि क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ऑब्जेक्ट 1, दैट मीन्स कि एक क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, यहाँ पर इसने हमको ये बताया केवल कि हमारे पास एक क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, लेकिन होना क्या चाहिए था, इसको हमें क्वेश्चन का नाम बताना चाहिए था, जो कि इसने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं कहाँ पर, हमारे मॉडल के पास। सो मॉडल के पास आते हैं और मॉडल में अगर ध्यान दिया जाए तो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन वाला क्लास बनाया था, ये क्लास, यहाँ पर हमने कहीं भी ये नहीं डिक्लेयर किया था कि हमें क्वेश्चन बताया जाए। ठीक है, और अगर हमें क्वेश्चन की जानकारी करनी है तो इसके लिए हमें मिलता है एक मेथड जिसका नाम है str मेथड। वो यूज करना ज़रूरी है, तभी हम इसको सीन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारा काम क्या है कि अगर हम क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। कहाँ पे? हमारे मॉडल में। मॉडल के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या करना है हमें? सिंपली हमने क्वेश्चन टेक्स्ट एंड पब्लिकेशन डेट ये तो डिफाइन करके रखा था। ठीक है, हम चाहें तो अब इसको ना भी डिफाइन करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काम हमारा हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको रहने देते हैं, आगे चल के हम इसको मॉडिफाई करेंगे। अभी का काम क्या है कि अभी हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन str मेथड टू रिटर्न स्ट्रिंग। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर हमें डिफाइन करना है मेथड तो def मेथड एंड इसके साथ में str मेथड का नाम एंड इसके अंदर सेल्फ एंटिटी। एंड देन हमें क्या करना है कि जब भी कभी हम सेल में इंसर्ट करें सो दैट हमें क्वेश्चन का नाम रिटर्न होकर मिल जाए। तो रिटर्न क्या कराना है इस मेथड से हमें? एक्चुअल में सेल्फ डॉट क्वेश्चन अंडरस्कोर टेक्स्ट। ठीक है, जैसे हम इसके लिए कर रहे हैं इसी के साथ में अभी के अभी हम क्या कर सकते हैं, यही सेम काम हम चॉइस के लिए भी कर लेते हैं, सो दैट कि जब हम चॉइस को फाइंड आउट करेंगे तो चॉइस में भी हमको क्या मिल जाएगा, यही रिटर्न होके चॉइस मिल जाएगी। सो क्रिएट str मेथड टू गेट ऑल चॉइसेस। ठीक है, def डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर एंड सेल्फ इंस्टेंस के साथ में कॉलन एंड देन हम क्या रिटर्न कर देंगे यहाँ से, जो हमें रिटर्न में मीन्स चाहिए होगा। तो यहाँ से हमें रिटर्न में क्या चाहिए है, सेल्फ डॉट चॉइस अंडरस्कोर टेक्स्ट। ठीक है, हमने ये डिफाइन कर दिया। इसके बाद में दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसके बाद में हमें ये करना है कि एक कस्टम मेथड हमें मॉड्यूल के अंदर और ऐड करना है। किस लिए? ताकि आगे चल के जब हम अभी रिटर्न कराएंगे तो हमें ये पता चल जाए कि रिसेंटली कौन सा क्वेश्चन ऐड किया गया है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी चाहिए दैट मीन्स कि वो कौन दे रहा है, वो हमें दे रहा है ये क्वेश्चन क्लास। तो इसी से जस्ट नीचे एक और हम मेथड बनाएंगे, मेथड टू गेट रिसेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये हमें चाहिए दैट मीन्स कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन बनाते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि जो क्वेश्चन अभी इंसर्ट किया गया था वो पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। और ये भी हम क्या चेक करेंगे कि पब्लिश जो हुआ है वो अभी एक दिन के अंदर हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, वॉज पब्लिश्ड
अंडरस्कोर रिसेंटली नाम का एक मेथड बनाया, जिससे कि ये पता चले कि क्वेश्चन जो है वो रिसेंटली पब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सेल्फ इंस्टेंस एंड देन सिंपली हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न, एंड रिटर्न में हम करेंगे सेल्फ डॉट हमारा पब्लिकेशन डेट, जिसके बिहाफ पे ही हमें ये पता चल पाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन कब पब्लिश हुआ है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, अगर हमें रिसेंटली पता करना है कि क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पब्लिकेशन डेट तो हमें इंसर्ट होके मिल रही है, और ये पब्लिकेशन डेट क्या है, जिस टाइम पे हम एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं वही करंट टाइम हमें मिल जा रहा है। तो हमें क्या चेक करना है कि अगर पब्लिकेशन डेट जो है ये पब्लिकेशन डेट एक्चुअल में ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किससे, जो अभी करंट टाइम है। दैट मीन्स कि टाइम जोन डॉट नाउ मेथड के थ्रू हमने अभी करंट का टाइम ले लिया, और करंट टाइम लेने के साथ में ही हमने क्या किया, माइनस किया। और माइनस किसको किया कि एक हमको मिलता है डेट टाइम में टाइम डेल्टा मेथड, टाइम डेल्टा, ओके, टाइम डेल्टा मेथड। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि हमको माइनस किससे करना है, एक दिन से केवल। तो यहाँ पर हम एक पैरामीटर आर्ग्यूमेंट होता है डेज, और डेज में हम बता देते हैं केवल एक दिन। तो एक्चुअल में हमने क्या किया, हमें पता करना है कि जो क्वेश्चन पब्लिश किया गया है वो अभी हाल फिलहाल में पब्लिश किया गया है, मतलब कि एक दिन के अंदर पब्लिश किया गया है कि नहीं किया गया है। इसके लिए हमने किया क्या, सेल्फ डॉट पब डेट हमें कहाँ से मिल जा रहा है, वो हमें मिल जा रहा है यहाँ से, ठीक है। पब्लिकेशन डेट हमें यहाँ से मिल रही है, उसी पब्लिकेशन डेट का हमने यहाँ पर यूज किया, और कंडीशन यहीं पे हाथों हाथ हमने क्या लगा दी कि जो पब्लिकेशन डेट है अगर वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किससे, करंट डेट माइनस एक दिन। मतलब कि मान लो कि अभी आज डेट है 22 और माइनस एक दिन से अगर हम करते हैं और वो जो कोई भी वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है किससे, पब्लिकेशन डेट से, सो दैट कि हम ये मानेंगे कि ये एक रिसेंट पब्लिश्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इतना काम अगर हो गया है तो यहाँ पर हमने फाइनली दो लाइब्रेरीज का यूज किया। एक तो Django.utils से हमने गेट किया टाइम जोन, जिसके बाद पे हमने क्या किया, करंट डेट और टाइम निकाल लिया, और दूसरी तरफ हमने क्या यूज किया है, टाइम डेट। सो अभी क्या है, हमने यहाँ पर एक्चुअल में उनको इंपोर्ट नहीं किया है, तो हम यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर लें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रॉम Django.utils, यहाँ से हमको क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट टाइम जोन। पहली लाइब्रेरी हो गई। दूसरा क्या है, दूसरी लाइब्रेरी हमें चाहिए है इंपोर्ट, ओके, इंपोर्ट डेट टाइम। किसके लिए, करंट डेट टाइम के लिए। ठीक है, सो डेट टाइम भी हमने ले लिया और साथ में टाइम जोन भी ले लिया। ठीक है, अब दोनों चीज़ें यहाँ पर मिल गई, और यहाँ पर जो वो येलो कलर का अंडरलाइन आ रहा था वो भी यहाँ से हट गया। क्यों हटा, क्योंकि हमने उसको बिना इंपोर्ट किए यहाँ पर यूज कर लिया था, इसीलिए वो हमको सिंटेक्चुअल एरर दे रहा था। ठीक है, फाइनली हमारा क्या काम हो गया, हमारा ये काम हो गया है कि हमने दो अलग से लाइब्रेरी यूज़ की और हमने यहाँ पर एक मेथड बना दिया। ये क्यों किया हमने, क्योंकि अभी जब हमने दोबारा से ये चेक किया यहाँ पर कि क्वेश्चंस डॉट ऑब्जेक्ट ऑल, तो हमें यहाँ पर एक्चुअल में बस इतना पता चल पाया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाया कि वो एक्चुअल में क्या है। इसी के लिए हमने यहाँ पर हमारे मॉडल के अंदर जो क्वेश्चन वाला क्लास था, इसमें हमने दो मेथड बनाए। एक तो क्वेश्चन टेक्स्ट को रिटर्न करने के लिए, और दूसरा कि ये कब पब्लिश हुआ है उसके लिए। ठीक है, तो अब फाइनली क्या करते हैं, हम दोबारा से चलते हैं हमारे सेल पे। ठीक है, और सेल पे चलने के साथ में अब दोबारा से हम क्या करते हैं, यही सेम टू सेम कमांड जो अभी हमने रन की थी, इसी को दोबारा से रन करते हैं।
अभी भी वही सेम टू सेम मिल रहा है। दैट मीन्स कि क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हमारे सेल को ख़त्म करके कट करके दोबारा से नया सेल ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सेल को ओपन किया और सबसे पहले हम चले आए हमारी Django फ्रेमवर्क फोल्डर के अंदर। सो cd माई साइट एंटर, और यहाँ पे हमें सेल ओपन करना है। दैट मीन्स कि पाई मैनेज डॉट पाई एंड देन सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले फिर से हम हमारे चॉइस और क्वेश्चन नाम के दोनों क्लासेस को इंपोर्ट कर लें। सो फ्रॉम पोल्स डॉट मॉडल्स, और यहाँ से हमें क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट क्वेश्चन एंड चॉइस, देन एंटर। फाइनली अब हम फिर से क्या रन करेंगे, वही जो हमने पहले रन किया था और जहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल मेथड एंटर। तो क्या डिफरेंस हो गया, यहाँ पे फाइनली हमें आंसर में क्या मिल गया कि हमारे क्वेश्चन का नाम क्या है, हाउ टू यूज Django फ्रेमवर्क। और ये किसकी मदद से मिला, ये हमें मिला इसी DEF जो हमने स्ट्रिंग मेथड यूज किया था, इसकी मदद से हमें रिटर्न में क्या मिल गया, एग्जैक्टली क्वेश्चन का नाम मिल गया, ना कि ऑब्जेक्ट मिला। इसी तरीके से अगर मान लो कि हम इसी ऑब्जेक्ट के अंदर फिल्टर भी करना चाहें तो हम फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट था, जैसे ऑल मेथड का हमने यूज किया ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ऐसे ही हमको इसके अंदर मिलता है एक मेथड फिल्टर। और फिल्टर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चंस टेबल के अंदर कोई आईडी एग्जिस्ट करती है 1 नाम की, तो तब भी हमें क्या मिल रहा है, अब वही क्वेश्चन का नाम मिल रहा है, ना कि कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है। किससे, ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर से। इसी तरीके से हमने बहुत पहले यही काम किया था कि फिल्टर करके हमने चेक किया था। उसी तरीके से हम फिर से क्या फिल्टर कर सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग में किसी भी पैटर्न में स्ट्रिंग आ रही है तो हम उसके बिहाफ पे भी सर्च कर सकते हैं कि क्वेश्चन में अगर कुछ भी इस तरीके का लिखा हुआ है तो हम उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरियां हैं वो सब मिल जाए। यही सेम काम हम बहुत पहले किए हैं। तो हमें फिर से क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, इसी फिल्टर का, लेकिन फिल्टर के अंदर पैरामीटर चेंज हो जाएगा। हम क्या चेक करने वाले हैं कि क्वेश्चन टेक्स्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन कैसा हो, क्वेश्चन टेक्स्ट, और जब कभी भी हमें फिल्टर लगाना होता है तो हम सिंगल अंडरस्कोर ना लेकर डबल अंडरस्कोर लेते हैं। और हमें क्या करना है, स्टार्ट विथ चेक करना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट विथ मतलब कि इस नाम से यूज हो रहा है तो, किससे, हाउ से। अगर कोई भी क्वेश्चन हाउ से यूज हो रहा है तो हमें उसका आंसर मिल जाए। ओके, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, विथ और इज, हमने कहीं पर कोई गलती की है, क्या कहते हैं, हमारे पैरामीटर में। ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर एंड फिल्टर के अंदर क्वेश्चन अंडरस्कोर टेक्स्ट एंड डबल अंडरस्कोर के साथ में हमने क्या किया है, स्टार्ट। ओके, यहाँ पर हमने क्या नहीं लगाया, स्टार्ट्स, मैंने लिख दिया था स्टार्ट, केवल स्टार्ट्स विथ एंड देन एंटर। सो फाइनली हमें क्या मिल गया, वही सेम टू सेम एक क्वेश्चन मिल गया। अगर इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते और उनको स्टार्टिंग में हाउ मिलता, दैट मीन्स कि हाउ से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल जाते। किसकी मदद से, ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर की मदद से। ठीक है, ये सब कुछ तो हो गया। अब अगर हम चेक करना चाहें यही सब कुछ टाइम के बेस पे, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से हमारा टाइम जोन वाली लाइब्रेरी चाहिए। तो फ्रॉम Django डॉट यूटिल्स इम्पोर्ट क्या, टाइम जोन। ठीक है, हमने टाइम जोन को इंपोर्ट कर लिया। अब हमारा काम क्या है कि हम चेक करना चाहते हैं कि जो करंट ईयर है इसमें क्या कोई क्वेश्चन पब्लिश हुआ है कि नहीं। तो मान लो कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं, किस नाम से, करंट ईयर के नाम से, और इक्वल टू हमें चेक करना है। तो याद होगा टाइम जोन में हमें क्या मिलता है, एक नाउ का मेथड मिलता है। ठीक है, टाइम जोन डॉट नाउ मेथड, और इसके आगे हमें कौन सा कीवर्ड देना पड़ेगा, एट्रीब्यूट डॉट ईयर। इससे क्या पता चल जाएगा कि एक्चुअल में करंट ईयर के अंदर जो
ये 2020 चल रहा है, ये ईयर आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, स्टोर हो चुका। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे क्वेश्चन वाले ऑब्जेक्ट से ही गेट करना है किस चीज़ को, क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स, और इसके साथ में ही अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट। अभी तक हमने दो मेथड यूज किए, ऑल और फिल्टर। अब हम मेथड यूज कर रहे हैं गेट। किस लिए, हमको पब्लिकेशन डेट के बिहाफ पे आंसर चाहिए है। तो हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा पब डेट नाम का फील्ड था, उस पब डेट के अलावा अंडरस्कोर करके हम क्या लिख रहे हैं, ईयर। ठीक है, और इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर हम पास कर देंगे करंट अंडरस्कोर ईयर। सो इससे क्या हो जाएगा, हमें ये मिल जाएगा कि करंट ईयर क्या है। एंटर। करंट ईयर से रिलेटेड 2020 से रिलेटेड जो क्वेश्चन था हमें मिल गया। ठीक है, मतलब कि केवल और केवल 2020 में एक क्वेश्चन ही पब्लिश किया गया था। ये हमने क्या किया कि हमने जो है क्वेश्चन को अपलोड कर लिया, क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया। किसके बिहाफ पे, सिंपली ईयर के बिहाफ पे। ठीक है, जस्ट ए मिनट। सो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन आईडी के बिहाफ पे फिल्टर किया, फिर क्वेश्चन टेक्स्ट के बिहाफ पे भी फिल्टर करके देखा। इसके बाद में हमने करंट ईयर के बिहाफ पे भी फिल्टर करके क्वेश्चन को गेट कर लिया। तो ये सारा काम एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर करके कर रहे हैं। इसी तरीके से मान लो कि हम गेट का ही यूज कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं इस बार, कि मान लो कि अभी केवल एक क्वेश्चन है, मतलब कि केवल एक आईडी एग्जिस्ट करती है 1। लेकिन अगर मान लो कि मैं क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट मेथड में जो नॉन एग्जिस्टिंग आईडी है उसको गेट करना चाहूँ तो क्या होगा। आईडी 2 तो अभी एग्जिस्ट करती नहीं है क्योंकि हमारे पास केवल एक ही क्वेश्चन है। अगर हम एंटर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। और क्या मिलेगा कि क्वेश्चन डॉट डज नॉट एग्जिस्ट एरर, और क्या लिखा है, क्वेश्चन मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये सिंपली क्या है कि अगर कोई नॉन एग्जिस्टिंग कीवर्ड है और हम उसको गेट करना चाहें तो हमें डज नॉट एग्जिस्ट का एरर मिलेगा। इसी के साथ में अगर याद हो, जब हमने टेबल की बात की थी तो वहाँ पे हमने प्राइमरी की बात की थी। ज़ेंगो के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम सिंपली आईडी के बिहाफ पे गेट कर रहे हैं। मान लो कि अलग अलग टेबल में कुछ आईडी कुछ और हो गई तो, या कभी कोई कन्फ्यूज़न आता है तो उस केस के लिए ज़ेंगो में प्राइमरी की को कॉल करने के लिए एक बाय डिफ़ॉल्ट कीवर्ड मिलता है, उसका नाम क्या है, पीके। हम पीके के थ्रू भी सेम डेटा गेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आईडी 1 तो एग्जिस्ट करती है, अभी तक हम गेट कर रहे थे किससे, कि गेट आईडी इक्वल टू 1। वही काम हम किससे कर सकते हैं, गेट में पीके से कर सकते हैं। और पीके का फुल फॉर्म क्या हो गया, प्राइमरी की। ये एक डिफ़ॉल्ट की है ज़ेंगो की, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट टेबल की जो भी कोई प्राइमरी की होगी उसी को ये गेट करके यूज करेगा। एंटर करें, क्या मिल गया हमें, वही सेम टू सेम एक क्वेश्चन मिल गया जो आईडी 1 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया। इसी के साथ में अब फाइनली हमें क्या करना है, अभी तक तो हम सब कुछ किसके बिहाफ के लिए चेक कर रहे हैं, जो हमने ये स्ट्रिंग मेथड बनाया था केवल और केवल इसको चेक किए हैं। अभी तक हमने वॉज पब्लिश्ड रिसेंटली वाले मेथड का यूज नहीं किया। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, वॉज रिसेंटली वाले मेथड को यूज करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और ऑब्जेक्ट में क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्यू इक्वल टू क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स में से हम गेट करेंगे क्या, गेट यही हमारी pk इक्वल टू 1 आईडी की डेटा को। ठीक है, तो ये डेटा कहाँ जाकर स्टोर हो गया है, q नामक ऑब्जेक्ट में। ठीक है, परफेक्ट। तो अब हम क्या करें, q डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक मेथड है वॉज पब्लिश्ड रिसेंटली वाला, हम उसको फैच कर सकते हैं। सो फैच करते हैं वॉज पब्लिश्ड अंडरस्कोर रिसेंटली। ठीक है, और सिंपली हम क्या कर रहे हैं, बस मेथड को हम फैच कर रहे हैं। और ध्यान देना, हमने इसको डिफाइन करते समय यहाँ पर क्या किया था
केवल ये बताया था कि ठीक है, अगर सेल्फ डॉट पब्लिकेशन डेट जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है टाइम्स ऑन डॉट नाउ माइनस डेट टाइम, एक दिन केवल, ठीक है। तो अगर याद हो, हम इस तरीके की कंडीशन जब यूज करते हैं पाइथन में तो हमें क्या मिलता है, बुलियन रिप्लाई मिलता है, ट्रू या फॉल्स। वही चीज़ हमें यहाँ मिलेगी। हमें क्या मिल गया, ट्रू मिल गया, मतलब कि जो क्वेश्चन पब्लिश हुआ है वो एक दिन के अंदर वाला क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। अगर ये एक दिन से पुराना होता तो हमें वॉज रिसेंटली वाला आंसर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन यही दी थी कि एक दिन से कम होना चाहिए। और ये क्या कैलकुलेट कर रहा था, करंट, अभी तुरंत की टाइम और डेट को माइनस कर रहा था, किससे, एक दिन से। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या मिला, ट्रू मिला, ठीक है। सो ये तो हमने सिंपली क्या किया, जो हमने फाइनली एक मेथड बनाया था क्वेश्चन के अंदर वॉज पब्लिश्ड, उस वॉज पब्लिश का यूज करके हमने ये चेक कर लिया कि हाँ ठीक है, वो हमें ये बता रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में अभी तुरंत पब्लिश किया गया था, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, फिर से एक बार हम उसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और गेट मेथड के अंदर pk इक्वल टू 1 किस में स्टोर किया, क्यू में। अब हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन के बिहाफ पे हमें चॉइस भी तो चाहिए है। हमने दो मेथड बनाए थे, एक मेथड बनाया था कौन सा, क्वेश्चन वाला, और दूसरा मेथड हमने बनाया था चॉइस वाला, ठीक है, जो कि ये पड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमने हाथों हाथ क्या किया था कि यहाँ पे भी हमने स्ट्रिंग मेथड को बना के उसमें रिटर्न करा दिया था चॉइस टेक्स्ट को, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी हमारा काम क्या है, सबसे पहले जो हमने यहाँ पर अभी ये क्रिएट किया है, क्या, एक ऑब्जेक्ट क्यू नाम का। इस क्यू ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे हम क्या गेट करेंगे, इस क्यू ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे हम गेट करेंगे कि हमारे पास एक्चुअल में कितनी क्वेश्चन से रिलेटेड चॉइसेस हैं, कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक मेथड मिलता है, किस नाम का, चॉइस अंडरस्कोर सेट। ये चॉइस, जितनी भी चॉइस एग्जिस्ट करती है उनके सेट को ये उनका सेट बना देता है, जैसे कि 2, 4, 10 जितने भी ऑप्शंस होंगे उन सबको एक सेट में मर्ज कर देगा। और इसी चॉइस सेट का एक मेथड मिलता है ऑल। जैसे हमें अभी क्या मिल रहा था, ऑब्जेक्ट्स मिल रहा था एक मेथड, ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे हम क्या कर रहे थे, गेट कर रहे थे, ऑल फेच कर रहे थे या फिल्टर कर रहे थे। उसी तरीके से ये चॉइस सेट का है, ठीक है। तो चॉइस सेट के लिए हम क्या करते हैं, एंटर किए। एक्चुअल में कोई भी चॉइस अभी तक हमने दी नहीं है, केवल क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। इसीलिए हमें जैसे पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन एम्प्टी मिला था, वैसे ही यहाँ पर चॉइसेस हमें क्या मिल गई, एम्प्टी मिल गई, ठीक है। तो अब हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हम कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड चॉइसेस भी ऐड ऑन करें। तो याद रहे हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ टू यूज जेंगो फ्रेमवर्क, ठीक है। अब हमें चॉइसेस बनाना है, तो चॉइसेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्रिएट मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्यू डॉट चॉइस सेट, और चॉइस सेट जैसे हम क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे थे वैसे हम चॉइस के लिए चॉइस सेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चॉइस सेट का भी हमें एक मेथड मिलता है, क्या, क्रिएट नाम का। इस क्रिएट के अंदर हम क्या करेंगे, जो चॉइस के अंदर हमने दो पैरामीटर्स लिए थे ये आ गए हम चॉइस में, और चॉइस के अंदर एक्चुअल में क्या था, चॉइस टेक्स्ट था और वोट्स थे, ठीक है। और हमें क्या यूज करना है, केवल चॉइस टेक्स्ट का यूज करना है, वोटिंग तो अभी कोई हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो वोट को हम क्या करेंगे, 0 0 0 देंगे। तो चॉइस टेक्स्ट के अंदर दो पैरामीटर हम देंगे, एक तो चॉइस टेक्स्ट और दूसरा वोट, ठीक है। तो चॉइस अंडरस्कोर टेक्स्ट और इक्वल टू चॉइस का नाम, नो चॉइस। दूसरा पैरामीटर है वोट्स इक्वल टू 0, और हमने एंटर कर दिया। ये क्या हुआ, पहली चॉइस बन गई। इसी तरीके से एक चॉइस और ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो नो चॉइस के बाद में हम करते हैं कि हाउ टू यूज पाइथन यूजिंग, हाउ टू यूज जेंगो फ्रेमवर्क यूजिंग पाइथन लैंग्वेज, और इसका भी वोट हमने 0 रहने दिया, एंटर किया। तो ये दूसरी चॉइस ऐड ऑन हो गई। ये एक्चुअल में अभी डेटाबेस के टेबल में जो चॉइस वाला टेबल है वहाँ पर भी जाकर ऐड ऑन होगा, ठीक है। सो ये हो गया है।
इसके साथ में एक नया ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे फाइनल, किसके लिए, आगे चल के हमको इसको क्वेश्चन से मर्ज करना है, इसके लिए। ठीक है, तो इक्वल टू हम क्या करेंगे, वही सेम टू सेम एक्चुअल में हम जो रन कर रहे थे क्यू डॉट चॉइस वाला काम यही होगा, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर ले रहे हैं किसमें, सी में। तो क्यू डॉट चॉइस सेट डॉट क्रिएट, और इस चॉइस का नाम हम दे देते हैं यूजिंग पाइथन, और यहाँ पे दे देते हैं यूजिंग PHP लैंग्वेज। ठीक है, और इसका भी वोट हमने क्या कर दिया, 0, एंटर। सो फाइनली हमें क्या करना है, चॉइस के अंदर एक्चुअली एक क्वेश्चन भी था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो यहाँ पर है, और ये क्या था, इसने फॉरेन की ले रखी है। ठीक है, दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आईडी है। तो फाइनली इन सारे के सारे चॉइसेस को हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चन आईडी के साथ मर्ज करना है। तो इसी के लिए हमने लास्ट वाली चॉइस को एक सी नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया, और फिर फाइनली क्या किया, सी डॉट क्वेश्चन, और इसके बाद में एंटर। सो फाइनली हमें क्या मिल गया, हमारा क्वेश्चन, और जिससे इसको लिंकअप होना था, क्योंकि क्वेश्चन ही था जो हम ऊपर क्वेश्चन क्रिएट किए थे। ठीक है, तो ये सारा काम हो गया, और इसके बाद में अब हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन और क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चॉइसेस ऐड ऑन हो चुकी। अब अगर हम फाइनली दोबारा से क्या चलाएं, क्यू डॉट चॉइस सेट चॉइस अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल मेथड, एंटर, क्या मिल गया हमें, तीनों की तीनों चॉइसेस हमें एक लिस्ट के अंदर मिल गई। दैट मीन्स कि ये सारी की सारी चॉइसेस बन चुकी, और ये सारी की सारी चॉइसेस हमारे इस एक क्वेश्चन से जाके ऐड ऑन हो गई। ठीक है, अगर हम काउंट करना चाहें इनको तो हम काउंट भी कर सकते हैं, किसके थ्रू, सेम टू सेम चॉइस सेट के अंदर हमें मिलता है एक काउंट मेथड, इसके थ्रू। टोटल कितने ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन से रिलेटेड, 3, काउंट मिल गया हमें। ठीक है, परफेक्ट। अब अगर हम फिर से क्या करना चाहें, फिल्टर करना चाहें, और फिल्टर किसको करना चाहें, चॉइस को, तो हम फिल्टर कर सकते हैं चॉइस को भी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इस बार किसको कॉल करेंगे, जो हमने इंपोर्ट किया था, याद हो, अपने मॉडल्स के अंदर से क्वेश्चन और चॉइस को। तो अभी तक सारा काम हमने क्वेश्चन के साथ किया था, अब हम चॉइस के साथ कर रहे हैं। सो चॉइस डॉट ऑब्जेक्ट्स एंड डॉट क्या यूज करना है ऑब्जेक्ट्स में, फिल्टर, क्योंकि फिल्टर के लिए हमें सिंपली फिल्टर मेथड ही मिलता है। और फिल्टर क्या करना है हमें, कि क्वेश्चन का पब्लिकेशन डेट ईयर क्या है, उससे हमने ईयर पहले ही बना रखा है ऊपर। अगर हम इसी में ऊपर स्क्रॉल करें, सो स्क्रॉल करने के साथ में थोड़ा ऊपर चलेंगे तो हमने एक ईयर बनाया था, करंट ईयर, ठीक है, ओके, ठीक है, हम फिर से रन कर लेते हैं, कोई नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। फिल्टर के अंदर क्या करना है हमें, क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है, डबल डैश दे रहे हैं, किस लिए, ये डबल डैश दे रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन वाला ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से हमें क्या चाहिए है, पब्लिकेशन डेट चाहिए, इसलिए हमने डबल अंडरस्कोर दिया है। वहां पर अगर सिंगल अंडरस्कोर दोगे तो एरर मिलेगा। तो क्वेश्चन वाले ऑब्जेक्ट में से हम कौन सा एट्रीब्यूट गेट कर रहे हैं, पब्लिकेशन डेट वाला। ठीक है, और पब्लिकेशन डॉट को हमें क्या फिल्टर करना है, किसके साथ, फिर डबल अंडरस्कोर देके हमने दे दिया ईयर। ठीक है, तो ईयर से हमें फिल्टर करना है, उसके लिए हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, करंट अंडरस्कोर ईयर नाम का एक वेरिएबल पहले से पड़ा हुआ है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। एंटर करें तो हमें क्या मिल गया कि ठीक है, क्वेश्चन में पब्लिकेशन डेट 2020, मतलब कि 2020 में एक क्वेश्चन पड़ा था और उस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने ऑप्शन हमारे पास पड़े हैं। दैट मीन्स कि ये एक और क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया कि हाँ भाई, हमारा क्वेश्चन जो है उससे ये तीनों के तीनों ऑप्शन लिंकअप हो चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम ये भी चेक करना चाहें, या हम चाहें कि कोई ऑप्शन है हमें नहीं पसंद है, उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हम क्वेश्चन के ऑप्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सी नाम का, और इसमें हमें क्या चाहिए, क्यू डॉट चॉइस अंडरस्कोर सेट डॉट फिल्टर कर लेते हैं हम, और फिल्टर क्या करेंगे, चॉइस टेक्स्ट को। ठीक है, चॉइस अंडरस्कोर टेक्स्ट, और किससे फिल्टर कर रहे हैं, स्टार्ट्स विथ,
कोई भी ऑप्शन हो जो कि स्टार्ट हो रहा हो किस नाम से, नो से। याद है हमने एक चॉइस दी थी जिसका नाम दिया था नो चॉइस, हमें ये नो चॉइस हटाना है, यानी कि हमको उसको चॉइस देनी है, उसको हमें बीच में 50-50 की सिचुएशन में नहीं रखना है यूज़र को। तो नो से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑप्शन जो है उसको ये क्या करे, फिल्टर कर ले। ठीक है, अगर ये फिल्टर करके ले आया है वो कहाँ स्टोर होके पड़ा है, सी में। सी ऑब्जेक्ट के साथ में हम क्या दे दें, डिलीट मेथड। डिलीट मेथड को देते ही क्या करेगा, ये उस ऑप्शन को डिलीट कर देगा। इसने क्या किया, जो पहली आईडी थी चॉइस टेबल की, पोल्स डॉट चॉइस में पहली आईडी थी वो डिलीट हो चुकी। ठीक है, तो फाइनली हमारे सेल में क्वेश्चन भी हमने क्रिएट कर लिया, हमने कुछ ऑप्शंस भी क्रिएट कर दिए, एंड हमने क्वेश्चन को तो टेबल में जाकर देख लिया था कि ठीक है टेबल में जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन क्या बन रहा है। अब फाइनली हमारा काम क्या है, फाइनली हमारा काम ये है कि हम चल के टेबल में भी चेक कर लें कि चॉइस जो थी टेबल उसके अंदर कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। सो हम आ गए अपने टेबल में, पोल्स चॉइस को हमने सिलेक्ट किया एंड क्या मिल गया, हमें चॉइस वाली टेबल मिल गई। यहाँ पर दिख रहा होगा पोल्स अंडरस्कोर चॉइस। ठीक है, पोल्स अंडरस्कोर चॉइस वाली टेबल के अंदर क्या है, दो आईडी पड़ी है 2 और 3। क्या है, यूजिंग पाइथन लैंग्वेज चॉइस एंड यूजिंग PHP लैंग्वेज, और वोट में क्या पड़ा हुआ है 0-0, और क्वेश्चन आईडी इनकी क्या है एक्चुअल में 1-1। इसी क्वेश्चन आईडी की वजह से ये क्वेश्चन में पड़े हुए उस एक क्वेश्चन से जाकर रिलेट हो रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन को स्पेशली आईडी दे रहे हैं। सो ये पूरा का पूरा जो काम था, ये काम क्या किया हमने कि हमने अपने सेल की मदद से डेटाबेस के चॉइस और क्वेश्चन टेबल के अंदर कुछ एंट्रीज की हैं। फाइनली ये सब कुछ होने के बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि फाइनली हम ज़ेंगो के अंदर जो बना बनाया एडमिन पैनल हमको मिलता है हम उसको एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए यूज़र आईडी भी क्रिएट करेंगे और पासवर्ड भी क्रिएट करेंगे, और फाइनली उस पोर्टल को हम लॉगिन करके चेक करेंगे कि एडमिन पैनल के अंदर हमको कैसे बिना कुछ किए हुए ये सारे के सारे क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड ऑप्शंस हमको बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं। ठीक है, सो फाइनली नेक्स्ट जो हमारा क्लास है उस क्लास में हम एडमिन को देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एडमिन की बात करेंगे।